क्या पकाती है सुबह सुबह को। क्या बनाती है? चाय बना दी बहन ने और ये भी बना रही है। क्या बना रही है कि नहीं मालूम, बोलती नहीं है। अप्पा करपक डाली। इसको देखो मेहनत कर रही है बहना। क्या बना तो बोल गए। अचार बनाती है। अचार है। आहा स्ट्रॉन्ग टच चाहिए। आइए अजीजा के पास। मिशवाक यूज करती है। यूज कितना बड़ा है वो सही से टमाटर। कब से तेरा पकवान रिकॉर्ड करना चलती हूँ, आज मिला मुझे चांस। अरे चार उंगलियां बना रही है। जतन अम्मा जतन खजाना हो। बेहतर है। खुश कौन भी आए नहीं, मैं जाको दरवाजा खोले खड़ना खाली। क्या आया सामान है? आया खजाना भी, बड़े बड़े गोल्ड के डब्बे। कौन करे सो? फोन यहाँ है, मैं धुल लेती हूँ ना के। उधर फोन इधर ना हाको, उधर भी है। मॉर्निंग। चिकन है बाबू। थैंक्स बाबू। ये कब से शोका मारती है मेरे कने। ये दिखाना कि टेंडर करके दिखाना। बस बस सैलेड छोड़ो। आज वाकिंग जिंगे सब सुबह के। ఏంటండి
एक्चुअली मैं सिंगर हूँ। मेरे को गाना बहुत पसंद है, शौक भी है, पैशनेट है, पेंटिंग करना भी और 3D आर्ट्स बनाना भी। अब मेरे बारे में जानते नहीं है ना, बहुत लोग जानते भी है, कुछ लोग जानते नहीं है। मैं बहुत सॉन्ग्स गाती भी हूँ, लिरिक्स याद नहीं रहता बट गाने बहुत तक गा चुकी हूँ मैं और मेरी बहन। हम स्टार मेकर्स म्यूल में गाते, बहुत गाने गा चुके हैं। अभी कभी कभी गाती हूँ मैं। सिंगिंग का मुझे ऑफ़र आया था बट कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं गई थी। बाद में ऐसे मेरे को 4 बार मौके मिले थे और मॉडलिंग का भी ऑफ़र आया था, तो वो बाद में थोड़े रीज़न्स की वजह से वो भी बैक ड्रॉप हो गया है, क्योंकि मैं खुद इनकार कर चुकी थी उस चीज़ के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल तो रियल एस्टेट काम कर रही हूँ। मैं जस्ट 1 मंथ हुआ है मैं रियल एस्टेट में आके, फ्रीलांसर से करती हूँ, किसी कंपनी में नहीं हूँ। बट दे आर अप्रोचिंग टू मी, क्योंकि मेरे को अप्रोच करते कि मैं उनको काम करूँ, ठीक है। और पहले तो मैं डिटॉक्स का काम करती थी, बिजनेस करती थी। आफ्टर हस्बैंड से वापस आने के बाद मैंने डिटॉक्स बिजनेस स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने 3D और पेंटिंग का किया था, सीखी थी मैं, वो करती थी। बाद में उसके बाद मैं डिटॉक्स का स्टार्ट करी थी बिज़नेस। अच्छा था मेरा बिज़नेस, उसका एक दिन मैं दिखाऊंगी जूस बनाकर। उसमें ब्लड के वजह से बहुत फ़ायदे हैं। 100% रिज़ल्ट आया था मेरा। मैं खुद पे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस था उस जूस में, डिटॉक्स में। वेजिटेबल का है वो, ब्लड आपको लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाद में वो डिटॉक्स एक लेडी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वो मेरा इंग्रेडिएंट्स पूरा चुरा के खुद अपनी उसमें डाल लिया था उसने, मेरे को चीट किया था उसने। तो वहाँ उसके बाद उसके साथ मैंने काम करना बंद कर दिया। कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन फ्रॉड और चीटर्स को मैं हर की चांस नहीं देती। लेकिन वहाँ पर कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मैं ING में जॉब में गई थी, मेरे को जॉब आया था। बच्ची छोटी थी, अम्मा ने को बोल दिए बच्ची को छोड़ के मत जा बोल के जॉब ड्रॉप करना पड़ा मेरे को। फिर भी घर से कर रही थी मैं, 2 साल की करी थी मैं। उसके बाद उसको भी छोड़ना पड़ा मेरे को। मेरा ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 10 ईयर्स चला मेरे को ब्लैक मैजिक ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी उसमें काम करती रही मैं, इलाज भी चलता रहा और मैं काम भी करती रही। उसके साथ साथ कोर्ट केस भी बन गया था मेरा। कोर्ट केस अटेंड करती थी मैं, 5 इयर्स नहीं 6-7 इयर्स चला था कोर्ट केस। धोखा हुआ है, पैसे नहीं दिया वापस, उसने फ्रॉड किया है, लॉयर के खरीद लिया था उसने। कुछ फ्रॉड बोल सकती हूँ, वो अलग कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगी उसके बारे में। ब्लैक मैजिक ट्रीटमेंट के बाद मैं होश में आई, दुनिया में आई, जब दुआ किया था मैंने अल्लाह से कि मेरे ये मुश्किलात आसानी कर दे, हो गया था। उसके बाद मैं ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने का रीज़न, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी और अब मेरी लास्ट वाली बहन, वो मेरे को एंकरेज करे, इन्वेस्ट करते हम लोग, तो बिज़नेस कर, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठने वाली इंसान हूँ, एक पे डिपेंड होकर जीने वाली मेंटालिटी नहीं हूँ। जब से मेरे हस्बैंड से आए, जब से लेके आज तक मैं मेहनत ही कर रही हूँ ईमानदार से। लेकिन मेहनत का रिज़ल्ट बहुत देरी से आ रहा है मेरे को।
मेरे को शौक़ भी है बिज़नेस करने का, मेरे को एक ख्वाहिशात है। मेरे को स्टेशनरी शॉप खोलने का बहुत शौक़ है मेरे को। इसके सिलसिले में मैंने एक्स हस्बैंड के कॉल करके पूछी थी मैं, मेरे पैसे वापस कर दे 10 लाख। वो बोला कि नहीं देता, कोर्ट में है। फ़ोन में वही मैसेज में बात करी थी मैं, कॉल पे नहीं। पर उसके बाद मैंने कांटेक्ट में नहीं ली उसको। देने वाला कैसे भी देता है, बट ऐसे गंदे अखलाक वाले ना नहीं देते। तो उसके बाद वैसे मेरे दीदी और मेरे बहन के बोलने के बाद मेरी दीदी बहुत सारा हेल्प करने के लिए मेरे से कपड़े खरीदती थी, बहुत कपड़े खरीदती थी मेरे साथ, बहुत सपोर्ट किया उसने। और बहन मेरी छोटी वाली मेरे को सिखाती थी, वो ऑलरेडी ऑनलाइन बिज़नेस करती थी, उससे मैंने सीखी। मैं ABCD भी बिज़नेस नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं आता बिज़नेस कैसा करना, कैसा ऑनलाइन करते, क्या करते नहीं मालूम मेरे को। उसके बाद मैंने फेसबुक स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं ऑनलाइन में पेजेस रेडी की। उसके बाद ग्रुप्स बनाई, हल्का हल्का सीखती आई मैं बिज़नेस में। उसके बाद कामयाब हो गई, बिज़नेस में कामयाब हो गई। बाद में कोविड का प्रॉब्लम हो गया था, कैश ऑन डिलीवरी पूछ रहे थे सब, मैं नहीं देने वाली थी क्योंकि मेरे को थोड़ा नुकसान हो गया था। कैश ऑन डिलीवरी से मेरे को पैसे वापस नहीं आया था, उसको पैसे वापस लाने बहुत मेहनत करी थी मैं। मेहनत का पैसा मैं क्यों जाने दूँ, मैं किसी का खाती नहीं, खाई तो भी मेरे अपने को खाई हूँगा शायद, दूसरों का नहीं खाती मैं। मेरा अम्मा ना बहुत ऐसी इंसान औरत है, जितने भी तारीफ़ करूँ मेरे अम्मी के बारे में बहुत कम है। आज इतना तकलीफ़ में होते बावजूद भी मेरा अम्मा के वजह से मैं ये हाल में हूँ, ज़िंदा हूँ। बहुत रोती थी मेरी अम्मा मेरे लिए। मैं असरात की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, वो कहानी बहुत अलग है, बट बोर हो जाएंगे आप लोग। उसके बाद मेरी लाइफ में स्ट्रगलिंग कम नहीं हुआ और बढ़ते आ रहा है, अभी भी चल रहा है स्ट्रगलिंग। तो अब मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ, देखेंगे अल्लाह कितना साथ देंगे मेरा। कोशिश तो कर रही हूँ, ये एक चीज़ भी मैं जानती नहीं। मैं जब डिग्री में थी, इंटर कॉलेज में थी, किसी से घूमना बाहर जाना हमारे घर में येलो नहीं था। मेरे अब्बा लेके जाते थे, लेके आते थे, यही हमारी आदत है। फैमिली से जाते थे, हमें फैमिली गेट टुगेदर पार्टी जानी है, अभी भी वैसी ही हमारी लाइफ। मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, घूमना जाना मेरे को पसंद नहीं है। जाती हूँ काम के पर्पस पे, पसंद है मुझे मिलना, काम करना, बस उससे ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है घूमना फिरना। बच्ची के लिए करती थी पहले स्टार्टिंग में, उसको दिखाना, दुनिया देखना है बोल के। बाद में मैं थोड़ा बिज़नेस के बारे में सीरियस बात थोड़ा कम कर दी, क्योंकि बच्ची अपने आप खुद इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह। वो जो भी करते अपने खुद ही करती है, पेंटिंग करती है, सिंगिंग करती है और आर्ट्स क्राफ्ट बनाती है, मेहनत करती है। मेरी बच्ची के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान अपने बलबूते पे करने से बहुत सीख के जाते हैं। मेरी बच्ची बहुत सीखी है और अल्लाह चाहो तो उसको आगे बढ़ाए, उसका टैलेंट को, उसकी मेहनत को कामयाबी दे और अच्छी तालीम दे, अल्लाह उसको कामयाबी बनाए। एक माँ से यही दुआ कर सकती हूँ, माँ के बच्ची के लिए। वो मेरी जान है, कोई भी क्या बाके कुछ भी बोल दे, आई डोंट केयर। बकवास करते रहते, इन सबको दिखावे के लिए करने की ज़रूरत नहीं। मेरी मोहब्बत मेरी बच्ची के लिए। थोड़े बेवकूफ़े रहते दुनिया में, उनको मैं कुछ नहीं कर सकती। उनकी अपने उसमें में वाई कर लेते रहते, वो खुद टैलेंट समझते। तो उसके बाद मैंने पहले डिटॉक्स पेंटिंग का किया, उसके बाद पेंटिंग क्लासेस भी चलाई मैंने। पैसे आते थे मुझे, लेकिन जितने आते थे मेडिसिन पे खर्च हो जाते थे मेरे, ज़्यादा उतना नहीं कर पाई।
वहाँ से शिफ्ट हो गए थे हम लोग। कोविड में मैं बिज़नेस पूरा मार खाया था, क्योंकि बिज़नेस है ना ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवर की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। सब लोग ऑनलाइन बिज़नेस में आ गए थे, सब लोग जेंट्स लेडीज़ पूरे, कंपटीशन बहुत फुल हो गया था। उसके बाद मैंने चिकन नॉनवेज चिकन भी मैंने पिकल्स बनाना शुरू किया था। माशाल्लाह अच्छी तरह से बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो भी बंद हो गया क्योंकि उसके पैसे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बाद में उसके बाद ऑनलाइन फूड का किया था, वो फूड का भी मैं रोकना पड़ा। कोविड में एक पैसा भी नहीं था, मेरे अब्बा के पेंशन पे है। कुछ पकौड़ी समोसा जो स्टॉक रहते वही मैं बनाती थी, ज़्यादा मील्स बेचती थी मैं, डिनर का भी बनाती थी, सब करती थी। मेरी बेटी हेल्प करती थी, बहन हेल्प करती थी मेरे को। घर में भी बनाती थी, मेरा अब्बा अच्छी तरह से खाते थे। मेरे पुरानी वीडियोस में है, देखिए आप। मैं ज़्यादा जब यूट्यूब में उतने कंसंट्रेट नहीं करी थी, ये भी जब मैं ज़्यादा यूट्यूब ज़्यादा कर रही हूँ मैं। प्लीज़ मेरी जो भी है अच्छी पसंद लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। मुझे भी, मेरे को भी इंकरेजमेंट और सपोर्ट चाहिए। आगे बहुत अच्छा करूँगी इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इसलिए मैं बाहर के वीडियोस नहीं निकाल पाती हूँ। मैं घर पे ही 1 महीना पूरा घर पे ही गुजारती हूँ मैं। कभी कभी काम से सिलसिले में बाहर जाती हूँ मैं। तो मेरे को अच्छी कमाई हुई तो माशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बहन को भी घुमाने का इरादा है, मेरे अब्बा को भी लेके जाने का प्लानिंग है मेरा कब की सोची थी मैं। मेरे इरादे बहुत ज़्यादा है, होने के बाद देखूँगी। मैं बोलती नहीं हूँ, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है बोलता नहीं, इसलिए मैं वही मानती हूँ, जैसा होना है वो वैसा ही होगा। उसके बाद फूड के बाद मैं रियल एस्टेट में ही आ गई हूँ। एक्चुअली मैं कपड़ों का बिज़नेस के साथ साथ वॉच सेल करती हूँ, पर्सेस सेल करती हूँ, बुरखा सेल करती हूँ, साड़ीज़ सेल करती हूँ, सूट्स, रेडीमेड्स, गाउन्स, बच्चों के कपड़े, ये सब सेल करती हूँ मैं। ऑनलाइन में ही हूँ, घर से ही करती हूँ मैं, बाहर नहीं, और ना कोई शॉप नहीं। मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे को बिज़नेस करना अभी भी इंटरेस्ट है। इंशाल्लाह दूसरी शादी हो गई मेरी तो मैं काम तो करूँगी, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं ऐसे खाली नहीं भाई, एक मार खा चुकी हूँ एक हस्बैंड से मैं, ऐसी मार लगी मुझे। हम लोग कभी भी ऐसे मेंटालिटी नहीं कि किसी धोखा दे, ऐसा कर दे, घर में जाके बहू बन के वो बहन को बीच में लड़ा लगाना, ऐसी हरकत मैंने कभी नहीं की, ना मेरी बहन ने की ऐसे। हमारे घर में कभी भी ऐसे ये चुगलीपन नहीं है। हस्बैंड हो जाके ऐसे लड़ना या कोई झगड़ा करते हुए चुपचाप खड़ के देखने वाली नहीं। मैं बराबर बात करती थी मेरे हस्बैंड से। जो मेरी अच्छी अम्मा की परवरिश है, मैं वही इंसान हूँ मैं। लेकिन जो लोग देख के जानते कुछ नहीं, जो इमेजिन करके हमारे बारे में बहुत कुछ प्रोपेगेंडा करके रखा है। बहुत लोग जानते हम लोग मस्ती खोरा ये वो बोलते रहते, बट है ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। आई डोंट केयर। तीसरे वो कोई भी बोलता ना, वो बेवकूफ़ों को मैं इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहती। आई डोंट केयर। मैं जहाँ तक हूँ, मैं जो हूँ मैं हूँ। ये जो कौन भी बोलता है उनको उतना मैं इम्पोर्टेंट नहीं देती। मेरे कान पे भी नहीं चढ़ाती मैं वो बेवकूफ़ों की बात। मेरे को भी मालूम, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मैं। मेरे को दिखता है, बशारत आती है। सोल हीलिंग भी करती थी मैं, वो भी किया मैंने, उसमें भी पैसे कमाया मैंने, लेकिन बहुत कम। उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है, मैंने ड्रॉप कर दिया उसको भी। लेकिन बाइला के ना, अल्लाह के वजह से मुझे कितने भी तकलीफ़ हो, मुश्किलात हो, सहारा मिला है मुझे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे एक ही चीज़ कमाने के लिए। इसको सीखते ही आ रही हूँ मैं। क्या तक नहीं जाना मालूम नहीं था मुझे, सीखी हूँ मैं। रास्ते भी नहीं मालूम मुझे, कहाँ जाना, क्या क्या करते। बहुत साल से हैदराबाद में रह रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा घूमती नहीं फिरती नहीं। ऐसा जाके शो का करना, एंटरटेनमेंट कर लेना अपने आप को मैं नहीं करती। बच्ची को स्कूल जाना हो, मैं खुद मेरे बच्ची का पूरा मैं खुद ही करती हूँ पूरा।
किताब ख़रीदना हो, सब मेरे बच्ची के लिए मैंने खुद सीखा है। बहुत हिम्मत, मेरी बेटी के लिए मैं बहुत हिम्मत करी हूँ, दुनिया से लड़ रही हूँ। ऑनलाइन में कितना तकलीफ़ होती है एक सिंगल मदर को, आप लोगों को मालूम। कैसे कैसे गंदे गंदे लोग हैं दुनिया में, कैसा जीना प्रॉब्लम कर देते वो लोग। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ ऐसे लोगों से। मेरे अम्मा जब तक मेरे साथ है, मैं ऐसे लोगों से केयर ऑफ एड्रेस कर दूँगी उन लोगों को। आई डोंट केयर, मैं ऐसे लोगों की इम्पोर्टेंट भी नहीं देती। ओके, चलिए, मेरी बहन बहुत मेहनत कर रही है, चिकन बना रही है, चिकन बना रही है। मेरा सेल ये पुराना हो गया है, इसीलिए क्लैरिटी नहीं आती। आज बोलना पड़ा मेरे को ये सब चीज़ें। मैं कब से सोच रही हूँ मेरे स्टोरी के बारे में। आप है ना, हाँ, एक डायरेक्टर से मिली हूँ मैं, मेरी लाइफ स्टोरी का मूवी बनाने का मैं सोच रही हूँ। तो मैंने बात करके रखा है, वो लोग मेरे स्टोरी निकालने वाले हैं। इंशाल्लाह हुआ तो मैं जब बोलूँगी स्टोरी रिलीज़ होने के बाद, फिल्म बनने के बाद, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसके बारे में, क्योंकि ना बिलीव करना बहुत मुश्किल है। मैंने जितना से फेस किया मेरे लाइफ में, ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स देखी मैंने, वो बोल नहीं सकती। मैं ज़्यादा है ना, ज़्यादा चीज़ों को सोचती ही नहीं, करने में बिलीव करती हूँ। बहुत है ना, बहुत कुछ अलग अलग है। अब तक फ़िलहाल काफ़ी है, बोर होंगे शायद, अब नहीं बोलूँगी। अब चलिए मेरी बहन के पास। उसने चढ़ा दी, चिकन फ्राई कर रही बहन, चिकन फ्राई कर रही, चिकन फ्राई। हाय, आज चिकन फ्राई बना रही, चिकन फ्राई। चार रेडी हो गया है। सुबह सुबह कुकिंग करती मेरी बहन, क्योंकि मेरा अब्बा उठते हैं। उठने के बाद शेड्यूल स्टार्ट मेरी बहन के, मुंह धुलाती है, बाथरूम भेजती है, पानी नहलाती है, बाद में डायपर चेंज करती है, बेडशीट चेंज करती है, कपड़े धोती है। बहुत नए 85% मेरी बहन करती है मेरा काम। मैं क्या करती हूँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे काम अलग रहते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या होगी वो? अभी भाजी काटने का टाइम हो गया है। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम। भाजी काटने के बाद मिलती हूँ, चार्जिंग भी नहीं है।